और देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जन स्वराज के कार्यालय में है और आज जो है समूल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज हेमंत पासवान जी हमारे साथ हैं, जो 12 चट्टी सुरक्षित सीट से उम्मीदवार जन स्वराज के तरफ से बने हैं। लगातार ये सामाजिक कार्यों में लगातार भाग लेते रहे हैं और साथ ही साथ सर्विस में थे। उस समय से इन्होंने समाज के लिए कई कामों किया। उसी को देखते हुए जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने इन्हें 12 चट्टी से अपना उम्मीदवार बनाया है, ताकि वहां की जो जन समस्या है उनको सुलझा जा सके। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, आपको जन स्वराज के तरफ से मिला है दायित्व कि वहां की समस्याओं को सुलझाएं, वहां विधायक बने और विधायक बन के वहां जनता को अच्छा करें, जनता के लिए अच्छा करें। कैसा महसूस कर रहे हैं सर? सबसे पहले आपके बेनिफिट चैनल को धन्यवाद कि आप हमसे रूबरू हो रहे हैं। पूर्व में भी आप होते रहे हैं। जन स्वराज पार्टी मुझ पर विश्वास भरोसा जताया है कि 12 चट्टी का नेतृत्व करेंगे। निश्चित हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। जी, आपने कई कामों किया है, पिछले सामाजिक काम किया है। क्या उस सामाजिक कामों के वजह से जन स्वराज आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वहां से चुना? आपके दौड़ में कई कैंडिडेट होंगे सर? ऐसा है, जितने भी कैंडिडेट होंगे हम 12 चट्टी से जीतने के लिए वहां पर उतर गए हैं। और पूर्व में भी हम समाज सेवा करते रहे हैं। यही नहीं, सेवा में थे तो 38 वर्ष की सेवा, समाज सेवा ही किया है। कोई किसी एक जाति एक धर्म को नहीं किया है। उसी तरह आगे भी हम करने का भरोसा 12 चट्टी विधानसभा क्षेत्र से देते रहेंगे। क्या संदेश लेके आप जाएंगे विधानसभा में? लोगों से किस कार्यक्रम के तहत जुड़ना चाहेंगे? कौन सी बात है सरकार का जो आपको लोगों से जोड़ सकता है? जन स्वराज का जो कार्यक्रम है 5 सूत्री है। वहाँ पलायन का समस्या है, आपका शिक्षा बेहतर हो, विश्व स्तरीय शिक्षा का निर्माण हो, अस्पताल का निर्माण हो, बुजुर्ग लोगों को पेंशन जो 2000 देने का जन स्वराज वादा किया है उस पर खरा उतरने के लिए, और जो महिला आर्थिक स्थिति से गुजरती है उसको कम से कम 4% की दर से उसको ब्याज देकर उसका आर्थिक उन्नति देने का, ये सब समस्या है। उसको हम लोग निराकरण करने की कोशिश करेंगे। लगातार आप उस क्षेत्र के निवासी हैं और वहाँ के जो समस्याएं हैं उसको भी लगातार लोग देखते हैं। ये उस जगह के मूल निवासी है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ की समस्या के बारे में आप बेहतर तरीका से समझ सकते हैं। लोग आपके अस्थायी होने का भी लोग आपको समर्थन करेंगे। क्या क्या ब्लूप्रिंट प्लान है आपका वहाँ विकास करने का? वहाँ पहले तो है कि वहाँ की समस्या को, जनता की बात को हम सुने, उनके जरूरी जो समस्याएं हैं उसका हम निराकरण करने का कोशिश करेंगे। जैसे अस्पताल की समस्या, वहाँ हमारे आवागमन की समस्या दुरुस्त हो। जैसे आप देखेंगे वहाँ जाके विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिन पहले से हम वहाँ भ्रमण कर रहे हैं। वहाँ से पूर्व से हमारे लड़के प्रत्याशी के रूप में घूम रहे थे। अभी वर्तमान में हम जब देखा है तो वहाँ सबसे पहले तो है कि सड़क आवागमन की समस्या बहुत ही दयनीय है। जैसे आप जानते हैं कि हर एक जगह जो एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में जो सड़क जाती है सभी जगह DLR बना हुआ है। अच्छा। जिसको डबल लेन रोड कहते हैं, और वहाँ पर आज तक उसी तरह सिंगल SLR में है। और जगह जगह पर तो गड्ढा इतना है कि गाड़ी भी, हम लोग छोटी गाड़ी बहुत बढ़िया से मूव नहीं कर पा रहे, और उससे निकलने वाले जितने भी सड़कें हैं उसकी भी स्थिति दयनीय है। अस्पताल भी वहाँ ऐसा नहीं है कि दूर से लोग जाएंगे तो 50-60 किलोमीटर दूर उनको आना पड़ता है। उसके बाद शिक्षा की भी व्यवस्था वहाँ दुरुस्त नहीं है। कोशिश की जाएगी कि हम लोग, जब कॉलेज भी नहीं है, डिग्री कॉलेज होना चाहिए हर एक प्रखंड में, वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। एक छोटा सा भी खुला है जो कि 12 चट्टी में है, और वो सब जो है समस्याएं बहुत हैं जो हम लोग सुनने, उसका निरंतर प्रयास करेंगे कि अच्छा वहाँ से हम लोग 12 चट्टी। और सिंचाई पर उस क्षेत्र में बहुत पहले भी 20 वर्ष पहले हम वहाँ काम कर चुके हैं। सिंचाई की व्यवस्था वहाँ दुरुस्त करनी होगी। अभी तो देखते हैं कि केवल आहर से होता है, उसको कैसे फीडअप किया जाए दूसरे जगह से, जितनी भी नदी हैं उसको जोड़ने कर कैसे हम उस आहर को भर के पटवन देने का, सिंचाई का व्यवस्था कर सकते हैं, इस पर हम गौर करेंगे। और एक बरंडी बियर है जो मुहाने नदी से है, उसका भी निर्माण करने की कोशिश करेंगे कि उसमें आगे हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं प्रदेश की राजनीतिक में। जिस तरह से प्रदेश की राजनीतिक में कई पार्टियां हैं, NDA है और महागठबंधन है। आपके प्रशांत किशोर लगातार दोनों गठबंधनों के नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगातार लगाते आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं,
उनके बात को मैं खंडन नहीं कर सकता। जी। और जहाँ तक होगा मैं अपने क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, उसके बाद प्रदेश का दूंगा। जी। पहले तो अपने क्षेत्र की बात मैं करूंगा, उसके बाद प्रदेश। प्रदेश हम अपने संस्थापक श्री प्रशांत किशोर साहब के लिए छोड़ दिया है, जी। और वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोलते। जी, लास्ट सवाल ये है कि अपने प्रदेश, अपने जो आपके विधानसभा के मतदातागण हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदातागण के कि आप भरोसा करें, जन स्वराज पार्टी की ओर से जो प्रतिनिधि आपको दिए जा रहे हैं उन पर भरोसा करें। भारी मतों से इनको विजयी बनाएंगे तो आपके क्षेत्र में विकास का कार्य तेजी से हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे। देखिए उस क्षेत्र के गार्जियन श्री रामरेश प्रसाद सिंह सीनियर एडवोकेट वहाँ के हैं, इनको हमने गार्जियन माना है। वहाँ से लोग आए हुए हैं। देखिए डॉक्टर अजय पासवान जी हैं, साहब सिंह जी हैं, एक देखिए यहाँ पर हमारे गार्जियन ये भी हैं, तिलैया के रहने वाले हैं उसी क्षेत्र से। और हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ गए वो, कुंवर पासवान जी हैं जो हमारे साथ, वो भी कुंवर पासवान जी हैं, मुखिया जी हैं, और लोग क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। सब लोगों का हम पर भरोसा है, तभी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। सर एक सवाल छोटा सा आपसे, सर क्या लगता है इनके बारे में, क्या सोचते हैं? हम लोग एक भरोसा कर जन स्वराज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और उम्मीद है कि जो स्थिति महाराष्ट्र क्षेत्र का है, जो भी विधायक मात्र 2 ही खानदान के हुए, एक भगवती देवी का और एक जीता राम मांझी का, और ये दोनों ने उस विधानसभा को अपना ये खानदानी पुश्तैनी संपत्ति समझ लिया, और आज तक विकास का कोई भी काम उस क्षेत्र में नहीं हुआ। सड़क की भी स्थिति इतनी जर्जर है, स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ गरीबी इतनी अधिक है कि वहाँ की जनता गरीबी से पलायन कर जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? यहाँ पर जितने भी उपस्थित देख रहे हैं हमारे सभी संग, ये देखिए पुतोह भी आई, और देखिए और ये हमारे समधी जी हैं। अच्छा ठीक। यहाँ देखिए समधी जी के फादर हमारे हैं। अच्छा, ये रिलेटिव सब हैं। और पूर्व में जो आप जानते हैं, आप तो बराबर बैठ लेते रहते हैं, हमारे जितने भी संगठन के लोग, सभी युवा देखिए, अभिषेक जी हैं, राहुल जी हैं, सभी संगठन के लोग आए हुए हैं। इसका मतलब कि हम पर भरोसा रखते हैं, तो यहाँ पर भरोसा के अनुसार सभी लोग, क्षेत्र के जनता लोग, सब लोग आए हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी हमसे बात करने के लिए। ये बाराचट्टी से जन स्वराज के उम्मीदवार हेमंत पासवान जी हैं। इन्होंने अपना दावा किया है कि सीट जरूर जीत के निकालेंगे। बाकी वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको भी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।